जय हिंद। इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है तो हम लोग देखने वाले। आप सबको फिजिक्स में एक टर्म होता है कि उसमें नंबर को काउंट करके बोलना पड़ता है कि सिग्निफिकेंट या सिग्निफिकेंट, इसमें से दोनों में से मैं गड़बड़ किया हूं, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट। तो उस सिग्निफिकेंट का नंबर जो होता है उसमें उस नंबर को यहाँ पे अपने बोर्ड पे कुछ दिख रहे हो, कुछ नंबर है तो आप उस नंबर को देखना है। उसमें देखो ये सब सिर्फ उसके अंदर खेल किसका होगा पता है? उसके अंदर सिर्फ खेल होगा जीरो का। और सबसे बड़ा रोल निभाने वाला इसके अंदर जीरो ही है कि इसके अंदर यहाँ पे सब सब जीरो का ही काम होगा। तो देखिए इसमें जब फिजिक्स आपको पूछेगा कि आपको वैल्यू दे दी जाएगी और पूछेगा कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर इन देयर, तो आपको उसी में कंफ्यूज होता है क्योंकि ये होता है ना 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए पूछता है। तो इसमें आप कभी भी ये गलतियां ना करना कि उसमें कि सर ये फाइंड आउट कैसा करें और कैसा नहीं। देखिए आप सब इसमें जो आपका ये जीरो है तो हम यहां से चालू करेंगे, ठीक है। ये टेलिंग, इसको क्या है? ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो का मतलब पता है? अगर यहाँ पे कोई जीरो के बदले कोई और नंबर रहता है, समझो 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी नंबर होता, कोई भी नंबर मतलब 10 के बीच में, तो आप इसको क्या करते पता है? अगर ये 5 से ज्यादा बड़ा है, 5 नंबर से बड़ा है, तो इसके सामने वाले नंबर को देखने का। इसके सामने वाले नंबर क्या वो छोटा है या क्या वो बड़ा है? समझिए, अगर वो 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ा है, 6 है, 7 है, तो ये नंबर जो आपका रहेगा ना, ये वाला नंबर, वो आप हमेशा छोड़ दिए जाओगे, हमेशा छोड़ देना है। अगर ये वाला नंबर आपका छोटा है, 3 नंबर समझ रहे हो, ये तीसरा नंबर या दूसरा नंबर वो छोटा है, तो वहां पे क्या करोगे पता है? वहां पे आप वहां पे आप ये वाला नंबर छोटा है, वहां पे ये देखिए ये बड़ा नंबर है और ये जीरो जो है आपका, ये इसको ट्रेलिंग पॉइंट, ट्रेलिंग जीरो बोला जाता है। अगर समझिए यहाँ पे 6 होता, 7 होता तो यहाँ पे जो नंबर होता ना आपका ये वाले पे, आप उसमें अगर छोटा होता तो एक ऐड करते। एक एग्जांपल के लिए देखो, देखो यहाँ पे 0.005 083 दिया है, कुछ इस तरीके से नंबर दिया। अगर समझो यहाँ पे जीरो हटा के क्या मैं 6 लिखता, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है आपको? ट्रेलिंग पॉइंट ना, देखो ट्रेलिंग जीरो लिखा है, ये आपको कुछ लिख के दिया हूं मैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप क्या करोगे पता है? इस नंबर को आपको देखना पड़ेगा, ये वाले नंबर को, इस वाले नंबर को आपको देखना है कि ये नंबर बड़ा है, 5 से बड़ा है या 5 के नीचे है। 5 से ऊपर होगा तो आपको इसको ऐसा ही छोड़ देना पड़ेगा। अगर समझो अगर ये 5 से छोटा है ना, तो आप इसके अंदर 1 ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा पता है? 0.005034, कुछ इस तरीके से होगा। ये ट्रेलिंग जीरो का मतलब, अगर ये वाला 3 नंबर की जगह अगर 5 होता, 6 होता, तो आप इसको ऐड नहीं करते। इस बात को याद रखना। अगर यहाँ पे आप ऐड नहीं करते, इसको ऐड मत करना। अगर ये नंबर, इसके आगे वाले इसको नंबर देखने का, अगर ये नंबर बड़ा है तभी आप ऐड करोगे, अगर छोटा है तो ऐड नहीं करना। कभी भी ये बात को याद रखना, क्योंकि आपको यही सब मेथड में आपको कंफ्यूज करेगा। जो पेपर बनाने वाला मॉडरेटर होता है, जो पेपर बनाने वाला होता है, वो वही हमेशा देखता है कि बच्चे हमेशा इसी चीज में गलती करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जो पेपर चेक करेगा मॉडरेटर, उसका काम क्या है? उसको एक सीट दे दिया जाता है, उसको मॉडल आंसर पेपर दे दिया जाता है, और जो चेक करने वाला होता है उसके सामने मॉडल आंसर पेपर होगा और वो चेक करने का, वो फटाफट चेक करके निकल जाएगा। आपका एक एक पॉइंट नहीं देख के बैठेगा क्योंकि उसके पास बहुत सारे पेपर होते हैं वो चेक करने के लिए। तो इसमें अभी फिलहाल ये देखिए, अब देखो, और एक इसमें देखो कितने रूल होते पता है? इसमें टोटल आपके पास 4 रूल होंगे, 4 रूल्स होते हैं इसके अंदर, 4 रूल्स होते हैं। वो कौन कौन सा है वो मैं बताता हूँ। पहले इसके डिस्कस करते हैं ये क्या होता है। अगर समझिए हम लोग ने ट्रेलिंग जीरो समझा। अगर कोई भी नंबर उसको बड़ा हो, 6 से बड़ा होगा, तो बाजू वाले को देखना पड़ेगा कि उसमें नंबर क्या है, 5 से छोटा है तो ऐड करोगे, अगर नहीं बड़ा है तो आप उसको वैसे ही छोड़ दोगे। आप देखो अगर दो जीरो के बीच में कोई भी नंबर ट्रैप हो गया, अगर पकड़ा गया बीच में, अगर बीच में पकड़ा, तो उसको हम काउंट करेंगे। उसको क्या करेंगे? काउंट करेंगे। अब यहाँ पे उसको हम काउंट करेंगे। अब यहाँ पे देखो
इन बिटवीन जीरो, इन अगर कोई भी डिजिट दिया है, डिजिट के अंदर उसको नंबर को बीच में फंसा दिया गया है, अगर ट्रैप कर दिया गया है, तो यहाँ पे देखो जीरो को भी ट्रैप किया, तो आप उसको क्या करोगे, उसको भी ही सिग्निफिकेंट में काउंट ही करोगे, उसको भी सिग्निफिकेंट में काउंट करोगे। अब देखो लीडिंग जीरो, क्या है ये लीडिंग जीरो? लीडिंग जीरो का मतलब होता है वहां पे, अब ये बात याद रखना, लीडिंग जीरो अगर यहाँ पे है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, उसका कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। इसमें मैं चार रूल है, चार रूल में बताता हूँ। और दूसरी बात, अगर अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा महत्व और सबसे बड़ा खेल किसका है पता है? सबसे बड़ा खेल पॉइंट का है। अगर यहाँ पे पॉइंट आता तो भी वो सिग्निफिकेंट होता, अगर पॉइंट नहीं आता तो भी वो सिग्निफिकेंट होता। अब जानने वाले हैं इसके बारे में कि चार रूल कौन कौन से होते हैं, ठीक है? तो रूल नंबर पहला क्या बोलता है? देखो यहाँ पे रूल नंबर पहला, पहले समझेंगे कि कौन से नंबर को काउंट करना है, कौन से नंबर को वहां से हटाना है और कौन से नंबर को आपको बचाना है। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर का रोल क्या होता है, क्या बोलता है? rules for counting any rules for counting and any zeros counted between नॉन जीरो डिजिट काउंट। अभी इसमें देखिए, अभी इसमें ये पूछना बता रहा है, इसके अंदर ये पूछना चाहता है कि इसके अंदर कितने टोटल सिग्निफिकेंट नंबर है। पहला देखिए, इसमें से आपको टोटल काउंट करना है कितने टोटल नंबर है। तो हम लोग ने ये बात किया था कि जो जीरो नंबर है आपका अगर बीच में आता है किसी नंबर के बिटवीन मतलब किसी नंबर के अंदर वो ट्रैप हो जाता है आपका जीरो, वो भी सिग्निफिकेंट होगा, वो भी काउंटेबल नंबर ही पाया जाएगा। ये नहीं कि अगर ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस साइड है तो इस साइड में काउंटेबल नहीं है। तो पहला रूल क्या बोल रहा है? रूल्स यहाँ पे देखिए, जीरो काउंटेड बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो ये भी नॉन जीरो वाला है और ये भी नॉन, लेकिन ये किस में आया है? जीरो के, ये जो जीरो है ये दोनों नंबर के बीच में ट्रैप हुआ मतलब फंसा दिया गया है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? तो देखिए टोटल कितना है, यहां से आप इधर से गिनना चाहो तो इधर से गिनो या इधर से, देखो ये दो तीन चार पांच छह, टोटल इसके अंदर छह सिग्निफिकेंट नंबर पाए गए हैं। और इसके अंदर देखो दूसरा रूल क्या बोलता है? लीडिंग जीरो डोंट काउंट। लीडिंग जीरो का मतलब जो काउंटेबल ही नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल पूछ रहा आपके कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, तो टोटल आपके सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? एक दो तीन चार पांच छह सात। आप ऐसा गलतियां, बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि इसको गिन लेते हैं, इस जीरो को भी गिन लेते हैं और वहां पे लिख देते हैं टोटल सात सिग्निफिकेंट, लेकिन नहीं, इसमें टोटल दो ही सिग्निफिकेंट नंबर है। कितना टोटल? दो ही सिग्निफिकेंट नंबर है, डिजिट बोलो या नंबर बोलो। तो देखो यहाँ पे इस साइड लीडिंग मतलब उसको छोड़ दो, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड नंबर है, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड नंबर है आपके पॉइंट के बाद लेफ्ट हैंड साइड, वो हम कोई भी काउंटेबल नहीं होगा, इस बात को याद रखना। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड है तो वो नंबर काउंटेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर रूल नंबर दूसरा देखो, लीडिंग जीरोस डोंट काउंट। लीडिंग जीरो मतलब उसको छोड़ दो, काउंटेबल आपका नंबर है ही नहीं, कभी भी नहीं। अगर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, अभी दूसरा समझो। यहाँ पे 0.428, अब इसमें से आप बताओ कितने लीडिंग है, मतलब इसमें से कौन सा ये छोड़ना चाहिए। अब ये काउंटेबल आपका है ही नहीं, ये जो नंबर है ना काउंटेबल नहीं है यार, डोंट काउंट, इसको गिनो ही मत क्योंकि इसका कुछ काम धंधा है ही नहीं। अब ये वाले जो है ना, इसमें आपको गिनना है, इसके अंदर नंबर गिनो एक दो तीन, तो इसमें कितने टोटल है? तीन सिग्निफिकेंट नंबर पाए गए हैं। कितना टोटल? तीन। नंबर लिख दो या आपको डिजिट पसंद हो तो डिजिट लिखो। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर यहाँ पे देखो 0.041, अब इसमें बताओ टोटल सिग्निफिकेंट नंबर क्या है? टोटल लीडिंग है, लीडिंग का मतलब छोड़ना है, इसको काउंट ही मत करो। कितना है? एक दो, तो इसमें कितना आएंगे? दो। दो सिग्निफिकेंट नंबर पाए गए हैं। तो आपको इसमें ऐसा ही करना पड़ेगा कि अगर वो जीरो नंबर है, अगर वो जीरो नंबर दिया गया है तो उसको काउंट मत करो। अब यहाँ दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, कोई बड़े डिजिट लेंगे। अगर समझो यहाँ पे मैंने लिया 4200008 5। अब इसमें आप बताओ मैंने क्या किया है,
बीच में ये आपका फंस गया है, बीच में ही आपका ये ट्रैप हुआ है और बीच के अंदर ही इसको फंसा दिया गया। भैया इसको बताओ कौन कितने सिग्निफिकेंट नंबर है। तो आप क्या करोगे, ये सबको गिन लो, सबको गिन लो, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं 8, कितने 8 डिजिट है। अब दूसरा देखते हैं, इसको हो गया। अब ये वाले को मैं थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ। अब समझो मैंने लिया 600705, ये मेरा नंबर नहीं है। अब देखिए, अब इसमें बताओ कितने टोटल सिग्निफिकेंट नंबर है। देखो बीच में कितने भी जीरो टाइप हुए हैं उसको गिनना ही पड़ेगा। कितने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं 7। टोटल कितने नंबर पाए गए हैं, 7 सिग्निफिकेंट नंबर है। टोटल 7 है। अगर बीच में कोई भी नंबर ट्रैप हुआ, देखो बीच में कोई भी नंबर ट्रैप हुआ वो जीरो हो तो उसको सिग्निफिकेंट में काउंट करना पड़ेगा। कौन सा भी नंबर अगर ट्रैप होता है, अगर आपने यही गलती कर दिया एग्जाम में भी कि जीरो बाहर है या बीच में है, आपने उसको काउंट नहीं करके दूसरा भी नंबर काउंट कर लिए तो आप फंस जाओगे। आपको मार्क्स हमेशा देखो वो कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी करता है। अगर ये पॉइंट, अभी इसमें क्या करेगा पता है, किधर है ना, आपको क्या करेगा, ये देखो यहाँ पे पॉइंट दे देगा, यहाँ पे पॉइंट दे देगा आपको, या यहाँ पे पॉइंट देगा। मतलब यहाँ पे पॉइंट देने का मतलब बच्चे लोग को वही करे, वही करना है उसको कि वो फंसा दिया गया। अब क्या करोगे पता है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, पॉइंट किधर है ना इसको नहीं गिनेंगे, जो पॉइंट की इस साइड रहेगा उस नंबर को ही नहीं गिनेंगे और इसके आगे जितने नंबर उसको काउंट कर लेंगे। अब ये कर दी गलती उन्होंने, सबसे बड़ी गलती यही होती है, यही सबसे बड़ी धोखेबाजी होती है अपने साथ। तो देखो यहाँ पे आए और इसके नंबर जो दिया है उसको भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख दो। अगर बीच में कोई भी नंबर देता है, अगर उसके अंदर जीरो ट्रैप हुआ है बीच में, मतलब 6 के आगे जीरो ट्रैप हुआ है, पॉइंट देके ट्रैप किया है तो भी वो काउंटेबल होगा। अगर पॉइंट नहीं दिया है तब भी उसको ट्रैप किया है, तब भी उसको फंसाया गया है, तब भी आप यहाँ पे 7 सिग्निफिकेंट नंबर पाए जाएंगे। ये आप रूल है ना, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण बात है ना ये रूल। रूल हमेशा इस बात को याद रखना, पहला रूल क्या बोलता है, काउंटिंग एंड एनी जीरोस काउंटेड बिटवीन नॉन जीरो डिजिट काउंटेबल। काउंटेबल या काउंट होगा, यहाँ पे आप काउंट बोलो या काउंटेबल बोलो तो काउंट ही होगा। यहाँ पे दूसरे लीडिंग जीरोस डोंट काउंट, लीडिंग जीरो है जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है उसको काउंट ही मत करो। क्यों, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। अगर उसमें पॉइंट भी यूज करे या पॉइंट ना यूज करे तब भी वो काउंटेबल नहीं है। रूल नंबर हम लोग ने पहला क्या बात किया, रूल नंबर पहला देखो, अगर नंबर क्या दिया, अगर जीरो को ट्रैप में मतलब फंसाया गया है बीच में तो आप उसको काउंटेबल कर लो। क्या कर लो, काउंटेबल कर लो, वो काउंटेबल होगा और वो गिनती में आएगा। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण की बात है। और दूसरी देखिए, अगर वो लीडिंग है, लीडिंग जीरो मतलब उसको छोड़ देना है, लीडिंग जीरो मतलब वो छोड़ देना है, उसका कोई काम धंधा नहीं है, जैसा आपको छोड़ के गई है तो ऐसा ही आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो इसमें आप देखो, अब लीडिंग जीरो आप उसको छोड़ दो। अब दूसरी बात यह है कि अब यहाँ पे आओ, अब लीडिंग जीरो के बाद जितने भी नंबर है वो काउंटेबल होंगे। ठीक है, काउंटेबल होंगे। यहाँ दो ही सिग्निफिकेंट थे, यहाँ दो ही काउंट किए, यहाँ पे 1 4 2 थे तो 2, यहाँ पे 1 2 3 थे 3। तो ऐसा ही अगर इधर जीरो चालू होता है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, अगर जीरो चालू होता है काउंट ही मत करो क्योंकि कुछ काम का है नहीं। अब यहाँ पे अगर चालू हुआ है तो काउंटेबल है। अब रूल नंबर हम तीसरे की बात करेंगे। रूल नंबर तीसरा क्या बोलता है, ठीक है, तो देखिए रूल नंबर हम लोग ने पहला बात किया, अब रूल नंबर दूसरा बात किया। अब तो देखें, अब रूल नंबर तीसरे के बारे में बात करेंगे। तीसरा रूल क्या बोलता है, देखो यहाँ टोटल हम लोग ने 4 रूल के बारे में बात किया। तीसरा रूल बोलता है ट्रेलिंग जीरो डोंट काउंट इफ देयर इज डेसिमल पॉइंट। अब देखिए, जो यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो का क्या बोलते हैं, जो इस साइड मतलब इस साइड आपके लेफ्ट हैंड साइड में है जो नंबर, जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी पॉइंट है, जितने भी आपको पॉइंट के बाद जितने भी जीरो दिया गया है, जितना भी जीरो दिया गया, क्या वो काउंटेबल होंगे, नहीं हो, क्योंकि वो गिनती में नहीं है। अब दूसरी बात क्या बोलता है, अगर यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखो, यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड ये वाली, ये इतने जीरो है, ठीक है, आपके कौन से साइड में है, लेफ्ट में है, तो ये क्या काउंटेबल है, ये क्या गिने जाएंगे, नहीं। ये क्या काउंटेबल है, नहीं, ये काउंटेबल नहीं है, तो इसको आप काउंट मत ही करो। तो इसको क्या करो, मत काउंट करो, काउंट मत करो। अब इसने एक महत्वपूर्ण की बात क्या बोली, देखो इसने क्या बोला, इफ इज अ डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट दिया है, अगर यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट दिया और इसके बाद देखो डेसिमल पॉइंट ये दिया है,
यहाँ पे पॉइंट है, एक डेसिमल पॉइंट दिया। अब उसके बाद इस नंबर के बाद जितने भी जीरो लगते हैं या कोई भी जीरो लगता है वो काउंटेबल होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल कितने हैं, एक हो गया, यहाँ पे ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, टोटल चार यहाँ पे हैं, चार नंबर है, चार सिग्निफिकेंट नंबर है। अब दूसरा देखो, अगर यहाँ पे 0.0520 आता तो आप इसमें क्या बोलते हैं, मैंने इसमें क्या बोला, इस वाले को देखो, ये पॉइंट हमेशा मार्क कर लेना, इसको एकदम आप इंपॉर्टेंट बना लो। देखो अब ये काउंटेबल है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी जीरो है वो हम गिनती में नहीं आएंगे, और जितने भी यहाँ पे है, देखो यहाँ पे कितने हैं टोटल, तीन, यहाँ पे कितने आएंगे, तीन। अब दूसरा देखो, अगर देता है 0.2 तो इसमें कितने रहेंगे, 1, इसमें कितना आएंगे, 1। अब देखो इसको डिवाइड कर दिया हूं, मतलब इस साइड लिखूंगा अभी। अगर देखो यहाँ पे 0.00000.02, अब कितने आएंगे, अब बताओ इसमें टोटल कितने नंबर है, सिग्निफिकेंट कितने, 1 ही होगा। कितने भी जीरो लगा ले आपके लेफ्ट हैंड साइड में 1 ही होगा। अब यहाँ पे देखो 0.0052102, अब कुछ इस तरीके से। अब बताओ इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर है। अब देखो ये एक हुआ, ये दो हुआ, ये तीन हुआ, ये चार, ये पांच। अब एक जीरो वहां पे आया ना, एक और दो के बीच में एक जीरो लगा है, वो नंबर ट्रैप हो गया है, क्या वो ट्रैप हो गया, वो फंस गया है, तो उसको भी हम लोग काउंट करेंगे। यहाँ पे कितने जीरो, कितने काउंटेबल नंबर है, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, तो यहाँ पे पांच आएगा। ठीक है, अब दूसरा रूल बात कर लिए, अब तीसरा रूल भी बात कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये फोर्थ रूल की बात करेंगे। ट्रेलिंग, देखो चौथा रूल क्या बोल रहा है, ट्रेलिंग जीरोस में डोंट काउंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, सो वी गो विद द मोस्ट कंजर्वेटिव आंसर। अगर देखो इसने क्या बोला, अगर पॉइंट आया, इस वाले को देखो, यहां से आपका चालू होगा, देखिए अब इसमें क्या बोला है, अगर पॉइंट दिया तब जाके, पॉइंट अगर यहाँ पे दे देता, अगर गलती से उसने यहाँ पे पॉइंट दे दिया होता तो सब अकाउंट हो जाते, सब गिने जाते। अब इसने एक जगह पे पॉइंट नहीं दिया है, इधर एक इसने पॉइंट दिया ही नहीं, इसको मिटा देता हूं। अब इसने क्या बोला, एक जगह आपको पॉइंट दिया है, एक भी पॉइंट यहाँ पे दिया नहीं है। अगर पॉइंट देता तो गिनती में आती, और यहाँ पे पॉइंट आपको दिया ही नहीं। फोर्थ वाला जो फोर्थ रूल्स होता है ना, सबसे कंफ्यूज करता है और सबसे दिमाग हिला देने वाला कुछ ये होता है। अब यहाँ पे आपको अगर काउंटेबल है तो आपको गिना जाएगा। अगर ये मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा देता इस जगह पे, तो ये आपका पूरा सिग्निफिकेंट नंबर बन जाता। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, पॉइंट एक भी नहीं दिया है। अब जब पॉइंट नहीं दिया हो तो इधर जितने भी जीरो, अब आपके लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ अब आपके राइट हैंड साइड में बात करेंगे, अब सॉरी राइट हैंड साइड में बात करेंगे, जितने भी जीरो हो, जितने भी 1000 हो, 2000, कितने भी हो, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सिग्निफिकेंट नंबर वो काउंटेबल ही नहीं होगा, वो गिनती में नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ पे दो ही सिग्निफिकेंट नंबर आएंगे। अगर डेसिमल लगा दिया, समझो 1.9000000, अब ये काउंटेबल है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे टोटल 6 आएगा। और देखो दूसरा 990.000, ये भी काउंटेबल होगा, ये भी काउंटेबल होगा। तो देखो 1 2 3 4 5, 3 2 5, ये 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे रूल नंबर 4। अब देखो, अब दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद जितने भी है, समझो पॉइंट के बाद जितने भी है, यहाँ पे समझो 2.0, 2 पॉइंट नहीं आएंगे, 2.00। अब आप बताओ इसमें टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, इसको भी गिनो, 1 2 3 4, यहाँ टोटल 4। अब समझो ये आया 5.000, तो बताओ कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 है। अब देखो
अब आया 0.0000 पॉइंट आया ना, यहाँ पे अगर पॉइंट आता है, लास्ट में भी पॉइंट दिया तो ये काउंटेबल होगा, काउंटेबल होगा। देखो 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। आप समझो 0.200000 आ रहा है, तो ये देखो ये काउंटेबल होगा। ये क्या होगा आपका? लीडिंग होगा, लीडिंग पॉइंट बोलते हैं ना, क्योंकि इसको छोड़ना है, इसको हम लीडिंग पॉइंट बोल दिया क्योंकि इसको छोड़ रहे हैं। अब देखो 1 2 3 4 5, अब इसको देखो 1 2 3 4, यहाँ पे टोटल कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। इस तरीके से आपका मेथड बनता है कि कौन से नंबर को काउंट करना है, कौन से नहीं। और एक इंपॉर्टेंट बात देखो, पहला रूल के बारे में हम लोग ने क्या बात किया? पहला रूल अगर उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं दिया है, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं दिया, अगर जीरो ट्रैप हुआ है बीच में, तो काउंटेबल है, काउंटेबल है। अगर जीरो नंबर आपका ट्रैप हुआ है तो आपका वो काउंटेबल होगा। और दूसरी बात क्या है, दूसरे रूल में क्या बोला? अगर जीरो आपके उस लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, राइट साइड में आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो लीडिंग पॉइंट बोली जाएगी। क्या लीडिंग? उसको छोड़ दिया जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। इस बात को याद रखना। आपको लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, अगर पॉइंट डाला तो उसकी कोई महत्व नहीं रहेगी। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या बात किया, इस वाले रूल को देखो, यहाँ पे जो पॉइंट दिया था उसको हम लोगों ने काउंट किया। अगर पॉइंट नहीं दिया होगा, पॉइंट नहीं दिया होगा तो वो काउंटेबल नहीं होगा। तो इस रूल नंबर 3, ट्रेलिंग जीरो काउंट इफ देयर इज डेसिमल पॉइंट। ट्रेलिंग जीरो, इस साइड के जो नंबर है इसको काउंट नहीं है। अगर इस साइड जितने भी जीरो आए हैं, रूल नंबर 3 की बात करें, हाँ रूल नंबर 3 यहाँ पे देखिए, रूल नंबर 3 अगर उसके आगे कितने भी जीरो नंबर आए हैं वो काउंटेबल ही होगा, उसको काउंट करिए। अब रूल नंबर 4, रूल नंबर सबसे 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं रूल नंबर 4 में। अगर देखो ये जो 19 दिया है, ये 19 अगर इस साइड जीरो आएगा तो काउंटेबल नहीं रहेगा। अगर 19 के राइट हैंड साइड में, 19 के राइट हैंड साइड में अगर जीरो आता है वो काउंटेबल नहीं होगा, जब तक उसके अंदर कोई पॉइंट की बात ना किया हो। जब तक पॉइंट की बात करे तब उसको काउंट करो, अगर पॉइंट की बात ना करे तो उसको काउंट मत ही करना। अब यहाँ पे देखो ये सब पॉइंट की बातें हुई है, यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया है तो इसको हम लोग ने सिग्निफिकेंट, यहाँ पे देखो पॉइंट दिया है तो ये इसको भी काउंट किए, यहाँ पे पॉइंट दिया है इसको भी काउंट किए, यहाँ पे दिया है यहाँ पे। और अब देखो इसको मिटा देते हैं। देखो आपको नंबर दिया जाएगा कुछ इस तरीके से 3.147 इंटू 10⁻⁻²। ये एग्जाम्पल है अपना, ये एग्जाम्पल है। अब इसमें पूछेगा क्वेश्चन के साथ, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट, ठीक है, कितना सिग्निफिकेंट पूछ रहा है, हाउ मेनी मतलब कितने प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो ये जो नंबर होगा, ये वाला नंबर, तो देखिए एग्जाम्पल ये लिए है, यहाँ पे क्या है, ये वाले नंबर को देखो, ये आपका रेज टू में गया है, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यहाँ पे क्रॉस, क्या ये सिग्निफिकेंट नंबर होगा? क्योंकि क्रॉस में है ना, क्योंकि ये रेज टू में गया है तो ये होगा नहीं, इस बात को याद रखना। अब टोटल यहाँ पे बताओ, यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट कितना है? पॉइंट है तो देखो एक, देखो एक हो गया, ये दो, ये तीन, ये चार, यहाँ पे चार। एग्जाम्पल पहला, अगर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, देखो 3.162 इंटू 10⁻, कितना ले, यहाँ पे समझो माइनस दिया है 27 लेते हैं। अब यहाँ पे बताओ कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, ये काउंटेबल नहीं है, इसको काउंट नहीं करना, ठीक है, इसको काउंट मत करो। अब यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट कितने? 3, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा रूल क्या बोलता है, अब देखो अगर कांस्टेंट वैल्यू की बात करेंगे, देखो अब रूल क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू की बात होगा, ठीक है। अब कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट, कांस्टेंट
कांस्टेंट वैल्यू की बात करेंगे। कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है पता है? आप सबने देखा रहेगा फिजिक्स में जो टर्म्स होते हैं कांस्टेंट वैल्यू के, जो टर्म्स होते हैं, देखिए कांस्टेंट वैल्यू वो होते हैं जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल, ना उसको कभी चेंज कर सकते हैं ना कभी उसका कुछ, कभी कुछ कर ही नहीं सकते उसके साथ यार, गलत भी नहीं। ठीक है, देखो इस, ये आपको देखने रहेगा 6.67 इंटू 10 रेज टू -11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, माइनस में नहीं है, पर केजी स्क्वायर। अब दूसरा क्या आएगा पता है? 9.81 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब ये आपका, आप कांस्टेंट वैल्यू जानते रहोगे, उसको क्या बोलते हैं, माइनस नहीं है 23। और स्पीड की लाइट, स्पीड स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड की लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जाएगी, क्योंकि उतने। अब इसका पूछेगा ना, आपको पूछता हाउ मेनी, इस बात को याद रखना, यहाँ पे आप एक नोट बना लो, इसको नोट बना लो। देखो अगर पूछता है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर इन देयर, आप क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे 1 2 3, यहाँ इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 1 2 3 4, इसमें 4 है, इसमें एक ही है। क्यों? क्योंकि बोलोगे रेस टू वाला नंबर काउंटेबल नहीं है, रेस टू नंबर वाला काउंटेबल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही होगी। अब इसमें क्या बोला है कि कांस्टेंट वैल्यू की बात की है, किसकी बात की है? कांस्टेंट वैल्यू। अब लड़के यही सबसे ज्यादा गलती करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू, जहां पे गलती करना है वहीं करते हैं। देखो कांस्टेंट वैल्यू की बात होगा ना, तो ये होगा इनफाइनाइट या इन्फिनिटिव। अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दी है, अगर समझे एग्जाम में आया, एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए बी, 1 2 3 क्यों लिख रहा हूं यार? देखो ऑप्शन पहला ए बी सी डी, पहला आपको क्या देगा पता है? इसकी बात करते 1 2 3, तो यहाँ पे 3 दे देगा। फिर दूसरा देगा, ऑप्शन 3 है ना, तो 1 2 3, अब दूसरा क्या देगा पता है? 3 × 10⁻⁻11। तीसरा क्या देगा आपको? 3 ही देगा, लेकिन कुछ तो यहाँ गड़बड़ करे, दूसरा ले लेंगे, यहाँ पे 4 देगा। क्यों? क्योंकि घुमाया। अब देखो फोर्थ वाला इनफाइनाइट लेगा। अब बताओ इसमें से कौन सा नंबर सिंग, लड़के क्या करते हैं, ये नंबर टिक करके आते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट नंबर है। लेकिन नहीं, ऑप्शन ये होगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू की बात की है, ऑप्शन ये होगा ना कि ये। ठीक है, इसमें गलती मत करना, इसमें गलती करना ही नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट नंबर पूछता है कांस्टेंट वैल्यू की, तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट नंबर इन द कांस्टेंट, बिकॉज they are only present infinite number, only present infinite number, the question will be asked like this। बट आप सबको इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर कांस्टेंट वैल्यू हो तो उसको इन्फिनिटिव होगा, इस बात को याद रखना, इन्फिनिटिव ही पाया जाएगा। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना, इन्फिनिटिव। हम लोग ने टोटल आज यहाँ पे इतना ही करेंगे बात। आज हम लोगों ने कितने नंबर के बारे में बात किया? 4 रूल्स के बारे में बात किया और ये सब नंबर्स के बारे में बात किया। ठीक है, तो अभी इसमें इस बात को याद रखना, अगर ये पहला रूल देखे, फिर दूसरा रूल देखे, फिर तीसरा, फिर चौथा, और कांस्टेंट वैल्यू की बात की, अगर कांस्टेंट वैल्यू की नंबर बात की है, हम लोगों ने कांस्टेंट की बात किया, अगर कांस्टेंट नंबर की सिग्निफिकेंट बोला तो इनफाइनाइट बोल देना, टिक करके आ जाना। ठीक है, और इसके बाद इसकी नोट्स की बात करेंगे, इसकी नोट्स की बात करेंगे तो इसका नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए क्या प्रॉब्लम हुआ डिस्क्रिप्शन में, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नोट्स प्रोवाइड किया है, डाला, तो यूट्यूब वाले ने क्या किया पता है? उसका वेरीफाई नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसका वेरीफाई लिया ही नहीं, क्या मालूम कोई रीजन दे दिया, बोला 1 महीने बाद आप ट्राई कीजिए, 1 महीने बाद आपका वेरीफाई होगा, आपका ये सब वो सब फलाना ठिकाना जो लगेगा। मैंने बोला ठीक है चल छोड़। तो मैंने अपना टेलीग्राम पे चैनल बनाया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हूँ, वहाँ पे टेलीग्राम पे हर चीज का आपको नोट्स वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहीं पे मिल जाएगा, तो अपना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वहाँ पे जाइए और वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे आप अपना टेलीग्राम पे जाके सारे नोट्स ले सकते हैं इसके, और जितने भी हैं बचे उचे रहेंगे सब हम वहाँ पे दे देंगे। और दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हूँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप
व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, आपको सारे आंसर या नोट्स वहीं प्रोवाइड कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।